अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, मामलात जो हैं एक बार फिर गंभीर होते जा रहे हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि एक जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से पॉलिसीज़ का काफ़ी फुकदान पाया जा रहा है, क्योंकि बाज़ ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं कि उससे लग रहा है कि वफाकी हुकूमत के जो फैसले हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है, उन पर डिबेट की जा सकती है। और वो फैसले कुछ इस किस्म के हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो हेड ऑफिस है वो कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। पीआईए की जानिब से लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन प्राइवेटाइज ये इदारा हो नहीं सकता। उसकी वजह दरअसल ये है कि जब पाकिस्तान के पास कोई एयरलाइन मौजूद ही नहीं थी, तब यहां पर एक एयरलाइन चला करती थी जिसको ओरिएंट एयरलाइन कहा जाता था, और ये बानी पाकिस्तान का असासा था हजरत अबू अल हसन अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने इसको पाकिस्तान के हवाले किया। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में इस इदारे के ऊपर बहुत मेहनत की गई और बाकायदा मुलाजमीन जो हैं उनको 12% का मुलाजिम को 12% का मालिक बनाया गया। उनकी मशावरत के बगैर पीआईए ना ही प्राइवेटाइज हो सकती है, ना ही उसका दफ्तर कहीं मूव हो सकता है। और यहां गौरतलब बात यह है कि क्या वफाकी हुकूमत कराची में दफ्तर रख के जो है वो उस पर काम नहीं कर सकती, या कराची में उनको क्या मसाइल दरपेश हैं पीआईए का दफ्तर यहां से चलाने में। वहीं दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर कराची में 500 इमारतों को मिसमार करने का फैसला दिया गया है, और सिंध हुकूमत को जो है वो इंतहाई तंबी की गई है, इंतहाई सरजनिश की गई है सिंध हुकूमत के अरकान की कि आप लोरियां सुनाते रहें, हम कोई लोरी सुन के सोने वाले नहीं हैं। जजेस की जानिब से इस किस्म के रिमार्क्स देखने में आए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही में सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है। इसी तमाम तर मौजू पे बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं समीर मीर शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। सर बताइएगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का दफ्तर यहां से मुंतकिल किया जा रहा है इस्लामाबाद, क्यों, वजह क्या है? क्या कराची में रह के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को चलाया नहीं जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो उनको कोई एक मखसूस एजेंडा पे आए हैं, जो सिंध के लोगों के साथ उन्होंने पहले उनके घर छीने, फिर उनकी गैस छीनी, फिर अब जाके उनकी लाइवलीहुड भी छीनना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो चाहते क्या हैं सिंध की आवाम के साथ। हम इस एक्शन का भरपूर रेजिस्टेंस करेंगे और बताना चाहते हैं इनको कि हम ये एग्जाम बिल्कुल नहीं होने चाहेंगे। एक पीआईए का हेडक्वार्टर जो शुरू से कराची में है, जिसकी वजह से कराची के लोगों को एक लाइवलीहुड, सिंध के लोगों को एक लाइवलीहुड मिलता है, उनकी जॉब्स हैं, उसको फेडरल में मूव करने का मुझे नहीं समझ में आता क्या इससे क्या इनको फायदा मिलेगा। मेरी समझ तो सिर्फ यही कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिंध के लोगों के साथ और ये एक एजेंडा पे आए हैं कि जो इनके साथ जुल्म इन्होंने करना है। आप देख लें, चाहे वो पाकिस्तान क्वार्टर्स का इंसिडेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल की गैस बंद करना हो, उसको प्राइवेटाइजेशन की बातें हो, चाहे 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की बातें हो। लेकिन शेख साहब, ये तमाम तर इकदाम किए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कराची वालों ने तो खास तौर पे मैंडेट दिया है, सिंध असेंबली में काफी भारी अक्सरियत है उनकी। इसी का तो उनको सजा दे रहे हैं ये लोग कि पहले एमक्यूएम ने 30 साल कराची की आवाम को सजा दी कि एमक्यूएम को मैंडेट मिला, और कराची के अवाम के साथ क्या हाल किया आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किस तरह इस शहर ने सफर किया इतने साल, किस तरह यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी ने सफर किया, आम शहरी ने किस तरह सफर किया। अब वही एजेंडा पीटीआई लेकर आ गई है। आप देख रहे हैं इनके कोलिशन पार्टनर्स ने क्या कराची का हाल किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आड़ में गरीब आवाम की पहले घर तोड़े, फिर दुकानें तोड़ी, फिर उनकी गैस बंद कर दी। तो अब ये नया फॉर्मूला लाए कि पीआईए का ऑफिस जो है वो जो है इस्लामाबाद मूव करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है वो वफाकी हुकूमत के सामने अपना मुद्दा पेश करेगी? क्योंकि इमरान इस्माइल साहब तो ये बात भी कर रहे हैं कि अब हम सिंध हुकूमत से काम कराएंगे। वो पहले अपनी केपी की गवर्नमेंट से तो काम करा लें और फेडरल गवर्नमेंट से तो करा लें, जो 6 महीने के अंदर एक भी अच्छा इकदाम नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने, एक कोई अच्छा प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया।
3 महीने तक प्राइम मिनिस्टर साहब घोस्ट एम्प्लॉय बने रहे और पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए और कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट से काम कराएंगे। पहले अपने गुजरात से तो काम करा लें। वो तो कहते हैं हम सिंध का पानी बंद कर देंगे, सिंध की हुकूमत गिरा देंगे। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की बातें, फ्लोर क्रॉसिंग की बातें, इस तरह की इनकी बातें हैं। जहां तक PIA की आपने ये हेड ऑफिस ट्रांसफर करने की बात की, ये सिंध असेंबली में हमने इसको अपोज किया है और हम जो हैं हर आईनी जो हमारा हक है और जो भी हमारे शेख साहब, यहाँ पर एक बात सामने आती है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में PIA में मुलाजमीन को 12% का मालिक बनाया गया था, तो क्या मुलाजमीन से इस मामले में मशावरत नहीं ली जाएगी कि ये दफ्तर यहाँ से मुंतकिल किया जाना चाहिए या नहीं? अलमिया ये है कि ये कहते हैं कि हम सिंध हुकूमत, हम जो है सिंध के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे या सिंध के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट हटा देंगे, लेकिन कभी सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं। तो ये इनका माइंडसेट है। तो जितनी भी PIA के अंदर यूनियंस बनी हुई हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये क्या लेंगे ऑन बोर्ड? ये तो पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते हैं, तो PIA के इदारे को क्या समझेंगे? जो इनके टीम में इस तरह के लोग हैं, फवाद चौधरी टाइप लोग, वो जो भी बोलते हैं वो इमरान साहब, खान साहब करना शुरू हो जाते हैं। उनको ग्राउंड का पता ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर ये ऑन बोर्ड लें उनको, तो उनको पता चले ना कि ये कितना गलत इकदाम होगा यहाँ से ट्रांसफर करना PIA का हेडक्वार्टर। देखिए, हम तो सिंध असेंबली में अडॉप्ट करेंगे रेजोल्यूशन, और मैं यकीन से ये बात बोल सकता हूँ कि कोई भी इनके अपने पार्टी के MPs भी इनका साथ नहीं देंगे इस इकदाम के लिए, और MQM तो बिल्कुल नहीं देगी। शेख साहब, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि आज सिंध असेंबली के अंदर इस हवाले से निदा खोड़ो साहिबा ने करारदाद पेश की थी, जो कि निसार खोड़ो साहब की साहबजादी है। इसके साथ एक करारदाद आज और पेश हुई है कि FIR से पहले जख्मी के इलाज का कानून जो है वो मुतारिफ कराया जाएगा। पहले तो खराज तहसीन पेश करते हैं आपकी जमात को कि उन्होंने इस किस्म के का कानून जो है वो पेश करने का कदम आगे उठाया है, लेकिन सर जो इकदामात किए जाते हैं या जो चीजें जो है वो पेश की जाती हैं सिंध असेंबली के अंदर, उन पे आगे जाके इम्प्लीमेंट हो पाता। इंप्लीमेंटेशन के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, कानून साजी इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और उसमें अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे जबरदस्त किस्म के लॉज पास कराएं और लेजिस्लेशन लाएं जो कोई और पार्टी नहीं कर सकते। और आज का ये जो इंजर्ड पर्सन का मोशन है, इसकी सबने तारीफ की है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मजहर अब्बास साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया इस बारे में और इस इक़दाम को बड़ा सराहाया उनने। तो देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो ऑफकोर्स आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगी, बट वी विल मेक श्योर कि हम इसको एंड तक फॉलो करें और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कराएं। तो समीर मीर शेख साहब, पॉलिसीज क्या होंगी और इकदामात क्या किए जाएंगे? कि ये देखें, जब कोई करारदाद पेश की जाती है तो उसके पीछे पूरी वर्किंग होती है, पूरा होमवर्क होता है। होमवर्क कंप्लीट है इस हवाले से आपका? जी, एब्सोल्युटली कंप्लीट है जी। तो आगे फिर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, पॉलिसीज क्या होंगी, जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा आवाम को। लेकिन जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, इसमें हमारे एडवाइजर जो है मुर्तजा वहाब साहब, ही इज इन टच विद ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, एंड उन्होंने इस बिल को लाने के लिए बड़ी मेहनत भी की है। एंड यू विल सी कि आप फ्यूचर में देखेंगे कि इसकी एंड तक ये नहीं होगा कि पुराने चीजें जैसे होती थी, लॉस पास हो जाते थे और फिर इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। दिस टाइम हमारा होमवर्क पूरा है, हम इसको बिल्कुल तकमील तक पहुंचाएंगे। तो शेख साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जब कानून बन रहा है तो जो अस्पताल जो हैं वो इस तमाम तर कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? जी, जो भी लॉ के हिसाब से होएगा वो उनके खिलाफ पूरा हम जो है एक्शन लेंगे। और हम उससे पहले जितने भी ये अस्पताल हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग करेंगे ताकि उनको पता हो कि एग्जैक्टली क्या SOP बनी है और वो उसको फॉलो करें, और जो फॉलो नहीं करेगा तो जो भी लॉ के हिसाब से होएगा वो एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ। अच्छा शेख साहब, चलें, ये तो एक मौजू था। दूसरा मौजू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 500 जो बिल्डिंग्स हैं वो गिराने का हुक्म दिया गया है, और साथ ही साथ कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने में बहुत बड़ा हाथ है सिंध हुकूमत का। सर, क्यों हाथ है आप लोगों का? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तबाह कर दिया आपने कराची का?
देखें, ये एक सब्जुडिस बात है, इस पे मैं ज्यादा तो जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा कि पहले भी हम इन चीजों के लिए कोर्ट में, सिंध गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट वन जिसने आवाज उठाई और कोर्ट गए रिव्यू पिटिशन लेकर। अगर ऐसा कोई इसमें चीज होगी तो हम जरूर जाएंगे। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने पाकिस्तान क्वार्टर्स की बात की। पाकिस्तान क्वार्टर्स का जब मामला हुआ था तो सिंध हुकूमत की जानिब से तो हाथ खड़े कर दिए गए थे। इमरान इस्माइल साहब ने जो है वो राब्ता किया था चीफ जस्टिस साहब से। देखें, पाकिस्तान क्वार्टर्स एक फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है जी। पाकिस्तान क्वार्टर्स फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो इसमें सिंध गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन तशद्दुद करने सिंध पुलिस आई थी सर। आईजी जो हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट है और उनके लगाए हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं था, ना सिंध गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए थे इनको। आईजी साहब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है उनको, चीफ सेक्रेटरी जो है वो आईजी। सर, एक जानिब आप कह रहे हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो आईजी लगाया है, आईजी साहब कहते हैं कि मैंने हुक्म नहीं दिया। इसके अलावा विफाकी हुकूमत का जो नुमाइंदा है वो राब्ता कर रहा है चीफ जस्टिस साहब से, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा तो डोमेन ही नहीं है, कराची के शहरियों को मारना है तुम्हारो। नहीं, देखें आप ये आईजी साहब तो ऐसा रिमार्क कैसे दे रहे हैं वो तो आप उन्हीं से पूछेंगे। अगर पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही तो फिर ही इज द कमांडर, ही इज द चीफ है पुलिस के, उनकी बात कैसे नहीं सुनेंगे? उन्हीं के ऑर्डर्स के अलावा ये चीजें कैसे हो सकती हैं? वो फेडरल गवर्नमेंट के जो हैं इधर नुमाइंदे हैं, तो गवर्नर साहब ने अगर कांटेक्ट किया तो ये अच्छा काम किया, और सिंध गवर्नमेंट ने तो सबसे सर ये अच्छा काम सिंध हुकूमत की जानिब से क्यों नहीं हुआ? अगर पाकिस्तान क्वार्टर्स खाली जो है वो विफाकी हुकूमत का डोमेन है, उसमें जो शहरी हैं वो तो आपके हैं सर, उन्होंने वोट दिए आपको। आप मेरा ख्याल है आप भूल गए इस बात को कि सबसे पहले आवाज ही पीपल्स पार्टी ने इस पे उठाई थी, जिसपे गवर्नर साहब को होश आया और फिर उन्होंने ये अच्छा, इससे आवाज उठाना कहते हैं कि वजीर आला साहब कहते हैं कि ये हमारा तो मसला ही नहीं है, हम इस पे क्यों बोले? नहीं, हमने आवाज उठाई, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स हैं ना सर। कोई खुफिया आवाज उठाई, हमें नहीं सुनाई दी वो आवाज। आप मेरा ख्याल है कि फिर मैं आपके साथ कुछ चीजें ही शेयर कर सकता हूँ जी, कुछ वीडियो शेयर कर सकता हूँ और चीजें दिखा सकता हूँ कि हमने हर प्लेटफॉर्म पे उस पर आवाज उठाई, असेंबली में उठाई। हमारे सीएम साहब ने राब्ता करने की कोशिश की, राब्ते किए गवर्नर साहब से, फेडरल गवर्नमेंट से कि ये चीजों को रोका जाए। जो इनके वहां से इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो इनके आमिर लियाकत साहब हैं और वो दूसरे सिद्दीकी साहब हैं, वो तो नजर ही नहीं आए। जिनका काम था, जिन लोगों को वहां से इलेक्ट किया गया, वो तो नजर ही नहीं आए। तो ये तो मैं आपको बताया ना, कराची शहर के साथ ये तो सर इजहार यकजहती के लिए आप ही 2-4 एमपी वहां पहुंच जाते सर, और वहां जाके इजहार यकजहती तो कर देते कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। वहां तो आपका कोई नुमाइंदा नजर नहीं आया। मेरे भाई, हमारा वहां से कोई एमपी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद सर सिंध असेंबली में तो एमपी है ना, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर दूसरे हल्के के अंदर मसले चल रहे तो हम वहां जाए नहीं। जवाब दे रहा हूँ ना जी। उसके बावजूद हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं या पार्टी के मेंबर्स हैं, वो सब वहां पहुंचे हुए थे, उनके साथ खड़े थे, शाना बशाना खड़े हुए थे, रात भर खड़े रहे। ये पीपल्स अच्छा, नजर नहीं आए सर? बड़ी माजरत के साथ वहां पे जो रहनुमा नजर आए वो तो मीडिया ने दिखाया भी उनको। आपकी नजर नहीं गई होगी, बट वो वहीं मौजूद थे। चलें ठीक है, हो सकता है हमारी नजर ना गई हो। समीर मीर शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला सर। मामलात वहीं के और मामलात मजीद संगीन होते जा रहे हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से मुसलसल यही बात की जा रही है कि सिंध के अवाम के हुकूक के मामलात जो हैं, सिंध के अवाम से हुकूक छीने जा रहे हैं, सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इससे जवाब लेंगे। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ बात हो रही है पीआईए का दफ्तर कराची से मुंतकिल किया जा रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, और उस पर सिंध असेंबली के अंदर जनाब निसार खोड़ो साहब की साहबजादी निदा खोड़ो साहिबा ने जो है वो एक करारदाद पेश की है और उसको मुतफ़िका तौर पर मंजूर भी किया गया है। गौरतलब बात यही है कि अगर काम करना है तो शहर का इंतखाब करना ही क्यों पड़ रहा है? अगर कराची में दफ्तर मौजूद है तो उसको इस्लामाबाद मुंतकिल करके काम करने की क्या नौबत पेश आ रही है? इस पे बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इम्तियाज खान फरहान साहब। बहुत शुक्रिया इम्तियाज खान फरहान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। सर बताइएगा, क्या शहर का इंतखाब जरूरी है? अगर वफाकी हुकूमत को काम करना है तो वो वफाकी दारुल हुकूमत में भी करेगी और कराची में भी करेगी? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुराना मंसूबा है। पीआईए समेत जितने वफाकी इदारे थे, गुज़िश्ता 30 साल से उनकी कोशिश हो रही थी कि उनका हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाए। कई एक कर दिए गए थे, पीआईए का मामला रह गया था,
और अब पीआईए को भी उन्होंने इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि काम करना है या शहर का इंतखाब करना है। एक देखिए, इस्लामाबाद को इसलिए बनाया गया था, जो उसके उस वक्त जनाब कराची का दारुल हुकूमत एक टारगेट है, करीब है, टारगेट हो सकता है, बहुत सारी वजूहात पेश की गई थी। लेकिन आज साबित हो रहा है कि इस्लामाबाद उससे ज्यादा अनसिक्योर, अगर देखें, अगर ये कहें कि हम, तो वो वहाँ पे रिच के अंदर ज्यादा नजर आता है। ये मैं समझता हूँ ये काम करने की बात नहीं है। ये जो मंसूबाबंदी थी कि कराची से तमाम हेड ऑफिस को शिफ्ट किया जाए, ये उसका इसमें ना काम करने की विल है कि जनाब वहाँ इस्लामाबाद में इतने सारे हेड ऑफिस शिफ्ट किए गए, क्या उनकी कारगुजारी बेहतर हो गई, क्या बहुत सारी अच्छाई हो गई। ये तो देखें, यहाँ पर जो हेड ऑफिस कराची में रह गए हैं चंद एक, वो मजबूरी की वजह से रह गए कि उनको शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। अब ये पीआईए है, इतना बड़ा यहाँ पर उनके ऑफिस है, वहाँ पे आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, किस तरह करेंगे, कितने अखराजात होंगे, फिर यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, या नई रिक्रूटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, ये देखें। ये तो बस एक, लेकिन इम्तियाज भाई, अगर मामलात खाली जो है वो विफाकी इदारे वहां मुंतकिल करने के ही हैं, तो आप फिर सेल्स टैक्स भी करते हैं, इनकम टैक्स भी करते हैं, सब विफाक के मातहत हैं और टैक्सेस ना लें कराची के आवाम से। इसी वजह से हो रहा है ये मोहम्मद अली साहब, इसी वजह से हो रहा है कि जो ये कराची के अवाम में और आप जो सियासतदान जो ये क्लेम करते हैं ना कि जनाब हम तो बहुत ज्यादा पैसे देते हैं कमा के, ये उस बात को खत्म करना चाहते हैं। ये अभी का मंसूबा नहीं है, ये गुज़िश्ता 25, 30, 40 साल से चल रहा है। और देखिए, बात ये है कि एक और मामला है, इसके ऊपर सिंध हुकूमत को बात करनी चाहिए, जो यहाँ पर है। उस एक मामला ये भी है कि जो ड्राई पोर्ट्स है, ड्राई पोर्ट्स को आप क्या समझते हैं? ड्राई पोर्ट्स की वजह से अरबों रुपए की आमदनी कराची पोर्ट, माल आता है कराची पोर्ट, माल आता है बिन कासिम पोर्ट, उसको शिफ्ट किया जाता है दूसरे शहरों में या दूसरे सूबों में, वहां पे कस्टम वहां पे वसूल किया जाता है ड्राई पोर्ट के जरिए। ये भी उसी के एक सिलसिले की कड़ी है, पीआईए का इलाका शिफ्ट होना। जब ये बात की जाती है तो कहा जाता है तासुब के ऊपर तासुब, ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है। जब कराची देखें, एक ये रिवाज भी मौजूद है कि पीआईए का, मैं शायद साल कोट नहीं कर पाऊंगा सही से, पीआईए के शायद 2 जहाज खरीदे गए थे, लीज पे लिए गए थे, या एक जहाज था, उसको लाहौर में लैंड कराया गया था और उस पे लैंड किया है और फिर वापस टेक ऑफ करके कराची उतरा। उसकी वजह क्या थी कि वो लाहौर में चूंकि उसने लैंड किया, इसलिए टैक्स जो है लाहौर से मिलेगा, उसको लाहौर में वसूल किया जाएगा। तो इसको बदनीयती नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? लेकिन इम्तियाज भाई, अगर मामलात ऐसे ही हैं तो पीआईए के ऊपर तो वैसे भी विफाकी हुकूमत की तवज्जो इतनी मरकूज नहीं है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है वहां पे, तो आपने उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया और आपको दफातर जो है वो शिफ्ट करने के ऊपर आपकी टोटल तवज्जो मरकूज है। देखिए, ये बहाना मिल गया ना उनको, जनाब ये इस्लामाबाद में होगा तो बड़ी अच्छी कारगुजारी, क्या कारगुजारी जाएगी भाई, अच्छी होगी। क्या इस्लामाबाद में ही जहाज घूमते रहेंगे सारे? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है, बात है बिल की, आपको काम करने की। कराची पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत है, सिंध का मौजूदा दारुल हुकूमत है, ठीक है। अब आप उसके अंदर बहुत सा, और ये कराची पूरे पाकिस्तान में वाहिद शहर है कि जहां पर तमाम, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों से, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, वहां से भी माशाल्लाह यहाँ लोग, वो हमारे पाकिस्तानी है, उनका हक है। लेकिन ऐसा शहर जो कि सिंध का दारुल हुकूमत है, जब तमाम कौमें मौजूद है, तमाम इलाकों के लोग मौजूद है, वहां से इन चीजों को लेके आप इस बुनियाद पर कि वफाकी दायरा है तो वहां से ऑपरेट होगा। भाई अच्छा ही बताए कि अगर वहां ऑपरेट नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या मामला होंगे। ये सर मैं तो इसको कहता हूँ, ये बदनीयती के ऊपर मबनी है, इसमें नेकियती नहीं है, ना कायम करने वाली मामला है। ये जो पुराने मामला थे उसका समझ में ये फॉलो है कि जनाब यहाँ से कराची से हेड ऑफिस को शिफ्ट किया जाए, ताकि जो क्लेम करते हैं सिंध के अवाम जो क्लेम करते हैं कि जनाब सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम देते हैं, वो क्लेम किसी तरह से इनसे वापस लिया जाए। इम्तियाज खान फरहान साहब, यहाँ पर मैं आपको एक बात वाजे करता चलूं कि अभी जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में 12% का मालिक बनाया गया था मुलाजमीन को, शायद आपको याद हो। तो क्या मुलाजमीन की मशावरत शामिल नहीं होगी कि उसका हेड ऑफिस उठा के आप यहाँ से और इस्लामाबाद ले जाएं? देखिए, ये जो आपने बात की है, ये बड़ी अहम बात की है, ये उसका हिस्सा भी है। आपको याद होगा कि स्टील मिल में इस तरह बनाया गया था जी। मुलाजमीन की कौन सुनता है, मुलाजमीन को कौन समझता है? यहाँ तो जो फैसले होते हैं ऊपर से होते हैं, जो चंद एग्जीक्यूटिव, अगर आप देखें कि अगर 200 मुलाजमीन निकाले जाए तो शायद इतना फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ेगा जो आप बाहर से बुला के दिखाते हैं
या एग्जीक्यूटिव की जो तनख्वाह है, अगर 2 एग्जीक्यूटिव कम कर दे तो 100 मुलाजमिन कम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो ये सूरत हाल है। तो मगर वो एग्जीक्यूटिव को रखा जाता है, मुलाजमिन से पूछने की उनको जरूरत ही नहीं है। वो क्यों मुलाजमिन से पूछेंगे? अगर कोई भाई वो मुलाजमिन तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे। जो यहाँ पे कराची में जो इस्लामाबाद नहीं जाना चाहेंगे, तो आपने इसका मतलब देखिए अयूब खान के दौर में ऐसी हुआ था, हजारों की तादाद में लोगों को निकाल दिया गया था। किस बुनियाद पे? कि अचानक उन्होंने दारुल हुकूमत शिफ्ट किया, बड़े बड़े इलाके कर दिए और कहा लाजमी कि आप जाए वहां पर शिफ्ट हो। बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते थे तो उनको निकाल दिया गया। ये तो सारी चीजें ऐसी हैं कि ये फिर मैं समझता हूँ कि कराची के ये सिंध का एक क्लेम है, उसको डैमेज करने की बात है कि सिंध हम के लोग क्लेम करते हैं कि हम सबसे ज्यादा हम वो देते हैं, कमा के देते हैं, रेवेन्यू बना के देते हैं। मैं समझता हूँ उसको अटैक किया गया है। इम्तियाज खान फरहान साहब, इस वक्त अगर ये दफातर मूव करने के बजाय अगर इजाफी खर्चे जो PIA की तरफ से हो रहे हैं उस पर अगर नजरसानी की जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? क्योंकि अभी हाल ही में एम्स्टर्डम के अंदर जो है कि स्टेशन मैनेजर ने स्टे ऑर्डर लिया था क्योंकि उसको वहां से हटा रहे थे। यहां से PIA की कोई फ्लाइट तो एम्स्टर्डम जाती नहीं है, तो वहां स्टेशन मैनेजर कर क्या रहा है? देखिए मेरी जान, आपने बिल्कुल सही बात की और इंतहाई मुअद्दबाना, बहुत ही मुअद्दबाना हाथ भी जोड़ के और सर झुका के मेरी अर्ज अदालत उज़्मा से, अदालत आलिया से और उस अदालत से जिसने ये स्टे दिया है। देखिए हम हुकूमतों को मलाइन करते हैं कि काम नहीं करती। हुकूमतों पे जब एक्शन लेती है हुकूमत तो स्टे मिल जाते हैं अदालतों से। तो ये अगर अदालत ने जिसने स्टे दिया, मैं समझता हूँ अदालत उज़्मा को उसका नोटिस लेना चाहिए कि जहाँ पे काम ही नहीं हो रहा, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है कौम को, कौमी खजाने को, तो वहां पे स्टे के बजाय वहां पर तो उसको बाकायदा प्रोसीडिंग करके देखना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट करता है वहां पर होना चाहिए उसको, तो उसको रिलीफ देना चाहिए। इसका नहीं देना चाहिए, इससे नहीं रखना चाहिए, तो उसको रिलीफ देना चाहिए कि जनाब PIA को हिदायत जारी की जाए कि जनाब ये यहाँ कंटिन्यू रहेगा। बात यह है कि मुलाजिम PIA का और PIA की मर्जी किसी को कहीं रखे ना रखे जी, या कहाँ पे शिफ्ट करे, कहाँ ट्रांसफर करे, ये इदारों को भी तो हमें अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना। इदारों के जो एग्जीक्यूटिव है उनको भी देखे। लेकिन इम्तियाज भाई यहाँ पर एक गौरतलब बात यह भी है कि PIA जो है वो बानी पाकिस्तान हजरत अबू अल हसन असफहानी रहमतुल्लाह अलैह साहब का असासा है और दिया हुआ तोहफा है पाकिस्तान को। तो आज जो ये खैर ख्वाही के दावे कर रहे हैं बानी पाकिस्तान के और इन सब के, वो खामोश बैठे हुए इस तमाम तर मामले के ऊपर। अब देखे ना, बात वही है कि अगर वो बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं। ये मुझे और आपको अल्लाह ताला ने, मुझे और आपसे मुराद हम मीडिया पर्सन्स को अगर ये जिम्मेदारी दी है अल्लाह ताला ने रोजगार की सूरत में, तो मैं और आप बात कर रहे हैं। हम किसी और की बात क्यों करें? जो बोलता है बोले, नहीं बोलता ना बोले। कि मुझे और आपको ये बात अल्लाह ने दी है, यानी हम मीडिया के लोगों को ये बात अल्लाह ने अगर जिम्मेदारी दी है तो अल्लाह पे तवक्कुल करके, अल्लाह के ऊपर गुरूर करके और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फख्र करते हुए हमें अपनी बात करते रहना चाहिए। हमें अपनी बात करते रहनी चाहिए। दूसरे मैं ये नहीं कहूँगा कि चाहिए जो चाहे करें दूसरे लोग, हमें दूसरों की परवाह नहीं है। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें अदा करना चाहिए। और जो सिंधवासी है, जो कराची आई है, जो उसकी भी जिम्मेदारी है, जो भी है XYZ जो भी, मैं तो समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म का मज़ार शायद शिफ्ट नहीं हो सकता, वरना तो ये भी शिफ्ट हो जाता। बिल्कुल मुत्तफिक हूं मैं आपकी बात से। शायद ये शिफ्ट हो जाता यार। कि जनाब एक जमाना आपको याद होगा कि कराची में कोई जो नेशनल, जो हम गेस्ट कहते हैं ना, जो स्टेट गेस्ट होते हैं जी, एक जमाने पर मज़ार कायद से हाजिरी के लिए नहीं आते थे, बाकायदा उसके लिए अहकाम जारी हुए थे कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी स्टेट गेस्ट का आना मुनासिब नहीं है, तो यहाँ नहीं लाया जाता था स्टेट गेस्ट को, जो कि SOP का हिस्सा है कि जनाब जो भी स्टेट गेस्ट आएगा वो मज़ार कायद के ऊपर जाता है या जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी मौजूद है इसके अंदर। जब उसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है तो उसको दूसरे रंग दिए जाते हैं। कराची कौमी शहर है, ये सिंध को एजाज हासिल है कि वो तमाम सूबों के, पाकिस्तान के तमाम इलाके से पाकिस्तानियों की मेजबानी करता है और खुले दिल से करता है जी। तो सिंध को उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब उसके सिंध को आप रिवॉर्ड के बजाय उसको आप उसके आमदनी को एक अपने हाथ में लेने या छीनने की कोशिश करें। अच्छा इम्तियाज खान फरहान साहब, कराची की बात हो रही है तो कराची के हवाले से ही आज एक तशवीशनाक खबर भी सामने आई, क्योंकि अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि कराची में 500 बिल्डिंग्स जो है वो गिरानी पड़ेंगी कम अज कम, और सिंध हुकूमत को इस हवाले से जो है वो पॉलिसी मुरतब करने का भी हुक्म दिया गया है। सर
500 अगर इमारतें गिरा दी जाएंगी तो बेरोजगारी तो वैसे ही इतनी ज्यादा है, तो क्या असरात मुरतब होंगे शहर कायद के ऊपर इसके? और बनिस्बत इसका तयन किया जाए कि वो 500 इमारतें अगर गैर कानूनी है तो वो बनवाई किसने और किसकी सरपरस्ती में बनी? बिल्कुल, इसका आगाज हम करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से। जी, इमरान खान साहब पहले विजिट से कराची तशरीफ लाए। गवर्नर हाउस में फंड रेजिंग हुई, डैम की फंड रेजिंग हुई। उसमें उन्होंने ऐलान किया, एक मुतनाज़ा ऐलान किया कि अफगानी, बंगाली, बर्मीज को शनाख्ती कार्ड जारी किए जाए। उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि जनाब इसके पास शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से या तो ये कम तनख्वाह पे काम करते हैं या बेरोजगार रहते हैं, इन्हें मुलाजमत नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्राइम में इजाफा हो रहा है, दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। अब आप कराची में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कारोबार से लोगों को महरूम किया जा रहा है, जो बेरोजगारी के साथ बेघर किया जा रहा है, तो अगर इमरान खान साहब की बात को फॉलो किया जाए तो क्या क्राइम में इजाफा होगा कराची में या कमी होगी? और जो दूसरी बात आपने एक बात की, बात बिल्कुल सही है। देखिए, अथॉरिटी मिसाल के तौर पे आपको जो अथॉरिटी के आप वोट करेंगे प्रोग्राम, और मुझे आपने गेस्ट के तौर पे लिया अपने इस इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। कल को कोई ये कह दे, कोई आपका प्रोड्यूसर या आपका जो भी ऊपर अथॉरिटी है, वो ये कहे कि जनाब आपको ये बात नहीं थी, आपने तो गलत गेस्ट को लिया और गेस्ट को जितना ये टाइमिंग था ये आपकी तनख्वाह से काटा जाएगा, तो ये कैसे? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब एक इख्तियार आपके पास है, ये अगर हम इसको ये ले लें कि कराची में ग्राउंड प्लस को इजाजत है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, जो कि बाकायदा एक्ट पास हुआ था सिंध असेंबली के अंदर। इससे पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ये इख्तियारात हासिल थे, एडी को इख्तियारात थे, केएमसी को थे या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को थे। अब उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल सर, इतने चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं, एक बार फिर रोटी की चोरी शुरू हो जाएगी, और अगर रोटी की चोरी शुरू हो गई तो हुक्मरान वक्त के हाथ काट देने चाहिए। हजरत अली का कॉल है। मोहम्मद अली साहब, मैं और आप जिस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उन पे ईमान रखते हैं, और उनके बाद जो उनके यानी कि जो सहाबा इकराम है जी, किसी एक का फैसला बता दें जो हिकमत के बगैर हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हिकमत से किए गए फैसले हैं जो बेशक हैं, वो आज भी ऐसे लगते हैं कि जो आज के लिए किए गए थे फैसले 1500-1600 साल पहले जो होने वाले फैसले, अगर हिकमत के बगैर कोई फैसला किया जाता है। देखिए, अगर ये कोई कहे कि कानून अंधा होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि अंधा आदमी फिर कैसे सही फैसला कर सकता है? नहीं, बिल्कुल 100%। अगर कानून ही अंधा है तो कानून के तकाजे कैसे पूरे होंगे? जैसे कानून एक रोशन है, रोशनी का मीनार है, जो आपको होप देता है, जो आपके गलत चीजों को दुरुस्त में कर देता है। अगर उसके लिए ये कहा जाए कि जनाब कानून तो अंधा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ एक अंधा आदमी, देखिए अंधे आदमी की तो कुर्बानी भी जायज नहीं है। शरई ये तो अंधी कोई चीज है, कोई अगर तो हमें कहा जाता है अगर कोई अंधा जानवर है, हमें ये पता लग जाए इसलिए शरई ये है, क्या उसकी कुर्बानी जायज होगी? अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि खुली आंखों से हमें कहा गया है, खुली आंखों से देखो, खुले ज़हन से सोचो, फिर उसको एक एग्जामिन करके आप उसको एक्सरसाइज करो। तो ये अगर इस तरह फैसले होंगे, गलती की है किसी ऑफिसर ने, गलती की है किसी, यानी अगर मैं ये कहूँ कि सिटी काउंसिल ने गलती की है, सिंध असेंबली ने गलती की है, लेजिस्लेशन एक हो गई, अब लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए इसके अंदर लगा दिए, बिल्कुल ऐसा ही है। परमिशन के बाद ये ना आप कहें कि जनाब कैसे क्या हो गया, किस तरह से मामला हो गए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने कहा है, जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें क्या हम क्राइम में इजाफा करेंगे? हम किसी की नियत पे शक नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, रेस्टोर होनी चाहिए। कराची में जो इलीगल एक्टिविटीज हुई है वो होनी चाहिए, लेकिन अवाम की कीमत तो खुदा के लिए नहीं होनी चाहिए। अवाम, मैंने आज इसीलिए अपने उधर एक स्टेटस डाला कि भाई खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते, कराची के अवाम का भी, कराची के अवाम का मतलब कोई खास मकसद फिक्र नहीं है, जो यहाँ आबाद है। मेरा यहाँ पर पश्तून वो भी बेरोजगार हुआ है, मेरा यहाँ पंजाबी भी बेरोजगार हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है, 100% सर। सारे बलोच मेरा यहाँ पर बेरोजगार हुआ है, यहाँ मेरा पंजाबी, सब सूबे के लोग बेरोजगार हुए, जो अपने सूबे से अपने बच्चों के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आए थे, उनका अल्टरनेटिव क्या कर दिया गया? तो हिकमत से अल्लाह,
तो यही कहूंगा कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हिकमत का फैसला होना चाहिए। अवाम जो आवाज़ खल्क नकार खुदा होती है, उनका क्या कसूर है? जब मैंने एक चीज देखी कि ये लीगल है, मैं गया KTA, मैं गया KMC, मैं गया रेवेन्यू बोर्ड, मैं गया SBCA, मैंने कहा जनाब ये मैं खरीद रहा हूँ, सही है? उन्होंने बोला सही है। अब मैंने ले ली तो मेरा क्या कसूर है? दुनिया का कौन सा, ये मैं मेयर कराची को मैं कदम बिल्कुल गलत इन्होंने रवायत डाली थी। ये जो बात करते हैं मेयर कराची साहब, कहने के जी जब इन्होंने ये काम का आगाज किया कि जनाब हम KMC ने लीज दी थी और KMC ने लीज कैंसिल कर दी। ऐसा नहीं होता भाई, कैंसिल आपका चाहे पूरी कराची की लीज कैंसिल कर दे, जहाँ बल्दिया हुकूमत की लीज कैंसिल कर दे, फिर ऐसा करें ना, क्यों नहीं करते? ये क्या जब इख्तियार है, अगर एक जायज लीज आपने दिए तो जायज लीज को कैसे आप खत्म कर देंगे? उसका कोई तरीका होगा, कोई तरीकेकार होगा। अब इस तरह बिल्कुल तरीका होगा 100% सर, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज खान फरहान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर, कहना उनका यही था कि इसका तयन जरूरी है कि अगर इमारतें बनी हैं तो इमारतें किसकी सरपरस्ती में बनी हैं और इसमें इदारों के अफसरान का कितना किरदार है। एक ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज सिंध असेंबली का इजलास हुआ और एक बार फिर नोक झोंक देखने में आई और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से कहा कि साजिशें करने वाले जो हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर हैं जनाब हलीम आदिल शेख साहब, वो सीखपा हो गए। उनकी जानिब से इंटरप्ट करने की कोशिश की गई तो आगा सिराज दुरानी साहब ने उनको रोक दिया कि नहीं जी आप इंटरप्ट नहीं कर सकते और आपको बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वहीं मुराद अली शाह साहब और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की अहम रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी के दरमियान भी जो है वो काफ़ी नोक झोंक देखने में आई और मुसलसल ये बातें देखने में आ रही हैं। सिंध असेंबली जब से बनी है महाजराई शोर शराबा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात के अलावा कोई ऐसा कानून पास नहीं हो रहा जिससे अवाम खुश हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ KM अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया KM अब्बासी साहब, जरा बताइएगा सिंध असेंबली में आज अहम करारदादें पेश की गई हैं और एक बार फिर शोर शराबा और महाजराई की सूरत हाल देखने में आई है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल जो है ऐवान का हिस्सा है और ये रोजाना की बुनियाद पर होता है और ये जो नोक का सिलसिला है ये आज भी जारी रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जिन्होंने महकमा आपाची के मुतालिक आज ब्रीफिंग देनी थी और मुख्तलिफ जो क्योंकि वक्फा सवाल जवाबात होता है उसमें वज़ीर आला सिंध को ही जवाब देना था, महकमा आपाची उनके पास है। ताहम उसमें जो अपोजिशन के सवाल थे उस पर भी काफी गर्मा गर्मी देखी गई कि वज़ीर आला सिंध को भी इंटरप्ट करने की कोशिश की जाती थी तो उस पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी भी मुदाखलत करते थे और क्योंकि हाउस ऑफ द लीडर है वज़ीर आला सिंध और उनका ये इत्तेफाक था कि उनको बात करने की इजाजत दी जाए। ताहम जो है दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर देखने में वो हलीम आदिल शेख की तहरीक इस्तेकाक थी जिनमें उन्होंने कहा कि वो किसी हॉस्पिटल में गए थे लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने उनके साथ बदतमीजी की। ये जो तहरीक इस्तेकाक है वो इस्तेकाक कमेटी को भेजी जाए ताकि उस पर फैसला किया जाए और जो वो स्टाफ था जिन्होंने बदतमीजी की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। ताहम ऐसा ना हो सका और जो तहरीक इस्तेकाक थी उसको खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर मुस्तरद कर दिया गया जिस पर अपोजिशन चिकपा हो गई और उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया और ऐवान का जो है बायकाट भी किया गया मुकम्मल तौर पर। और दूसरी जानिब जो सबसे अहम बिल लाया गया था कि इमरजेंसी में किसी भी जो है मरीज अगर किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसका बिल फॉर जो है इलाज किया जाएगा क्योंकि कराची के अंदर एक बच्ची का मामला हुआ था और वो बिल भी उस बच्ची के नाम पर किया गया है कि अगर कोई भी मरीज वहां पर पहुंचता है हॉस्पिटल में तो उसको फर्स्ट पर ट्रीटमेंट दी जाएगी और अगर उसका पैसे है तो वो सिंध हुकूमत अदा करेगी। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कानून साजियाँ थी लेकिन यहाँ पर खुसूसन आज आपाजी का मसला जो कि पानी का मसला है इस पर वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि सिंध को जो पानी दिया जा रहा है वो नाकाफी है क्योंकि जो 1991 का कार्ड है उसके तहत पानी मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और वफा की हुकूमत भी उसमें कोई पेशरफ नहीं कर रही। हमने मुताबिक बार वफा को खत भी लिखे हैं लेकिन उसके बावजूद भी किसी किस्म की वाज़ेह सूरत हाल नहीं है और यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे KM अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। नाजरीन, मामलात फिर वहीं के वहीं, अवाम वहीं की वहीं और मुल्क वहीं का वहीं। क्यों मामलात ऐसे हैं कि चाहे सूबाई सतह पर हो चाहे विफाकी सतह पर हो महाजराई का सिलसिला मुसलसल जारी है। कराची से मैंडेट मिलने के बावजूद भी कराची के साथ सोतेला सलूक किया जा रहा है। ऐसा जाहिर किया जाता है जैसे कराची जो है वो शायद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 500 इमारतें अगर गिरा दी जाएंगी तो ये लोग जो 500 इमारतों में आबाद हैं वो कहाँ जाएंगे, जो वहाँ काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे।
और अगर रोटी की चोरी शुरू हो गई तो हजरत अली करमुल्लाह वजहो का बड़ा तारीखी कौल है कि अगर कोई रोटी चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो हुक्मरान वक्त के हाथ काट देने चाहिए। अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।